रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिल वालिदैनि इहसाना, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। लायक़ सद एहतराम क़िबला हाफ़िज़ शब्बीर साहब, रौनक महफ़िल ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना शोएब रज़ा साहब क़िबला, मुहिब गिरामी हज़रत मौलाना मुबारक हुसैन साहब क़िबला साबरी, जुमला हाज़रीन महफ़िल, आइए हम सब मिलकर आगाज़ गुफ्तगू से क़ब्ल हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राना महब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तान मोहतरम, हुकूक़ वालिदैन के हवाले से चंद बातें इस इज्तिमा में आपके सामने रखने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप ध्यान से सुनेंगे, याद रखेंगे और घरों को पहुँच करके इसे सुनाएंगे। दोस्तान मोहतरम, कुरान मजीद में अल्लाह जल्ल शानुहु ने जहाँ जहाँ अपनी इबादत का ज़िक्र किया है, अपनी इबादत के बाद फ़ौरन वालिदैन के साथ नेक सुलूक करने का भी ज़िक्र फरमाया है। मेरी इबादत करो और वालिदैन के साथ भला सुलूक करो। अल्लाह का फ़ैसला है कि उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ और वालिदैन के साथ नेक सुलूक करो। इस मानी की आयतें कुरान में आपको मुख्तलिफ जगहों पर मिलेगी, क्योंकि अल्लाह हमारा खालिक हैं और हमारे दुनिया में आने का सबब हमारे वालिदैन हैं। तो अल्लाह खालिक व मालिक ने अपने बाद अपनी मखलूक को जाहिर करने का जिसे ज़रिया बनाया, अल्लाह ने फिर अपने बाद फ़ौरन उनके साथ नेक सुलूक करने का हुक्म भी कुरान मजीद में जगह जगह पर अता फरमाया है। तो मेरे दोस्तों, जहाँ हम पर इबादत लाजिम है कि हम नमाज पढ़ करके, रोज़ा रख करके, हज अदा करके, ज़कात देकर इबादत करें अल्लाह की, तो उसी इबादत के बाद फ़ौरन कुरान में जिस चीज़ का हुक्म है वो वालिदैन के साथ भला सुलूक करने का हुक्म है। तो अगर हम इन इबादात में
अपना वक्त और अपना सरमाया लगाकर कुरान के हुक्म पर अमल करते हैं तो इसी के साथ वाला दूसरा हुक्म हमें भूलना नहीं चाहिए। उसी के साथ वाला दूसरा हुक्म भी उसी रब का है और उसी रब ने कुरान में कहा है। तो पहला हुक्म अमल में लाएं और दूसरा छोड़ दे, ये अल्लाह के बंदे की शान नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमें अपने वालिदैन के साथ भला सुलूक करना चाहिए। मैं आज आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में इस बात को वाज़ेह करने की कोशिश करूंगा कि हमारी जिंदगी में नेकियों के, खैर के, दुनिया और आखिरत की कामयाबी के अनगिनत दरवाजे अगर बंद हैं तो वो इस वजह से कि हम वालिदैन के साथ भला सुलूक नहीं करते। और अगर हम दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हैं, बंद दरवाज़ों को खोलना चाहते हैं, तरक्की की राहों पर गामजन होना चाहते हैं, तो हम वालिदैन के साथ नेक सुलूक करेंगे तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की हर कामयाबी हमें अता फरमाएगा। अब देखो, पहली हदीस पाक सुनना है फिर याद रखना है। आपको जाकर अपने दोस्तों की अंजुमन में, घर में बीवी बच्चों के साथ खाना खाकर दस्तरखान पर बैठते हैं, थोड़ी देर तो बातें करते हैं, अखबार में, चैनल में, अमेरिका में ये हुआ, फला जगह क्या हुआ। इन बातों से ज़्यादा बेहतर है कि हम अपने नबी की बात करें, अपने खुदा की बात करें। इंशाअल्लाह हमारी मस्जिद से दिया जाने वाला पैगाम जब हमारे दस्तरखान पर भी दिया जाने लगेगा तो हर घर मस्जिद बन जाएगा, हर घर दावत व तबलीग का मरकज बन जाएगा। दीन और सुन्नियत की मजबूती के लिए एक अहम तरीन काम होगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का पहला फरमान, सरकार इरशाद फरमाते हैं, जब कोई नेकूकार औलाद अपने वालिदैन पर नजर शफकत डालती हैं, नजर रहमत डालती हैं, औलाद में से कोई भी वालिदैन में से किसी को भी प्यार भरी नजर से देखता है तो हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कतबल्लाहु लहू बिकुल्ली नज़रतिन हज्जतन मबरूरतन। सरकार फरमाते हैं, अल्लाह उसे हर नजर करने पर एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। बिकुल्ली नज़रतिन, वालिदैन की तरफ प्यार भरी निगाह करने से हर निगाह पर एक मकबूल हज का सवाब। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया गया, व इन नज़रा कुल्ल यौमिन मिअत मर्रा, हुजूर अगर दिन में औलाद 100 मरतबा अपने वालिदैन को प्यार भरी नजर से देखें तो क्या 100 मकबूल हज का सवाब मिलेगा? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नाम अल्लाहु अकबर व अत्यब, हाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान अता तुम्हारे तसव्वुर और ख्याल से बहुत बड़ी है। व अत्यबु, और उसके खजाने कमी से पाक है। तुम दिन में 100 बार नहीं 1000 बार वालिदैन को निगाह शफकत से देखोगे तो वो अकबर और अत्यब खुदा तुम्हें 1000 बार मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। क्या आज जरूरत नहीं है कि न्यू जनरेशन को ये बात सुनाई जाए? आज औलाद वालिदैन को आंखें दिखाती हैं, तेज नजरों से देखते हैं, उन पर जुबान चलाते हैं, उनके सामने अपनी नाराजगी जताते हैं, माथे पर शिकन लाते हैं, उनके साथ गलत बोल बोलते हैं। अगर हमने अपनी औलाद को ये हदीस मुबारका सुनाई होती
या हम सुना देंगे तो इंशाअल्लाहुर रहमान हमारी औलाद भी इस हदीस को पढ़ करके इस हदीस पर अमल करेगी। और मैं अपनी हर तकरीर में ये बात कहता हूँ कि जो वालिदैन ये चाहते हैं कि उनकी औलाद उनकी फर्मा बरदार रहे, तो मेरा एक जुमला याद रखो, तुम अपनी औलाद को अपने नबी का फर्मा बरदार बना दो, नबी तुम्हारी औलाद को तुम्हारा फर्मा बरदार बना देंगे। चूंकि जब तुम मजलिस में अपनी औलाद को लेकर आओगे, औरतों के इज्तिमात में अपने घर की बेटियों को भेजोगे, जब वो बच्चे बच्चियां खवातीन नबी का दीन पढ़ेगी तो नबी इन्हें बताएंगे कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे हैं। नबी इन्हें बताएंगे कि बाप जन्नत का बीच का दरवाजा है। नबी इन्हें बताएंगे कि बाप की दुआ औलाद के हक में कबूलियत में वही दर्जा रखती हैं जो नबी की दुआ उम्मती के हक में रखती हैं। अगर हम अपनी औलाद को नबी के करीब करेंगे तो नबी ये तालीम देंगे हमारी औलाद को, फिर हमारी वो औलाद माँ के कदमों से जुड़ी रहेगी, बाप की फर्मा बरदार रहेगी। मगर शर्त ये है कि हम अपनी औलाद को अपने नबी के करीब करें। नबी के करीब करने के लिए नबी के दीन का इल्म सिखाना होगा। जब वो ये सीखेंगे तो आगे अमल करेंगे। अब देखो, हुजूर फरमाते हैं, जितनी बार नजर शफकत से, नजर मोहब्बत से, प्यार भरी निगाह से अपने वालिदैन को देखेगा, हर बार मकबूल हज का सवाब। हम 7 लाख 8 लाख 9 लाख खर्च करके हज के लिए जाएं, अपना कीमती वक्त एक एक दिन का बिजनेस छोड़ करके 40-50 दिन के लिए हरम जाएं और वहां सारे अरकान अदा करें, फिर भी मुझे और आपको ये गारंटी नहीं कि हज मबरूर हो गया, हज मकबूल हो गया। मगर यहां तो हुजूर बशारत दे रहे हैं कि तुमने एक मर्तबा प्यार भरी निगाह से देख लिया तो मकबूल हज का सवाब दे दिया गया। तो कितनी बड़ी बशारत है और किस कदर ज्यादा अजर सवाब है। तो मेरे दोस्तों, ये यहां मैं उलमा की खास तवज्जो से आप तक ये बात पहुंचा रहा हूं कि मैंने अल्लाह के फजल से तकाबुल अदियान पर भी कई किताबें पढ़ी हैं कि दुनिया के दीगर मज़ाहिब इस बारे में क्या कहते हैं। तो मैंने किसी मजहब के अंदर ये तालीम नहीं देखी वालिदैन की फर्मा बरदारी के हवाले से जो तालीम कुरान और सुन्नत में अता फरमाई गई है। कैसी तालीम? माँ बाप को निगाह से देखना है तो उस निगाह को शफकत और रहमत का पाबंद कर दिया। बाकी तुम्हें हाथ से खिदमत करनी है, पांव से चल के खिदमत करनी है, उनके लिए कमाना है, उनके लिए खाना लाना है, ये सब कुछ ये तो चूंकि हाथ उठा सकता है, पांव चल सकता है, मगर जो आंख खुल के सिर्फ नजर डाल सकती है, वालिदैन की फर्मा बरदारी में उस आंख को भी हमारे नबी ने शफकत का पाबंद कर दिया कि आंख डालनी है तो शफकत के साथ, निगाह करनी है तो मोहब्बत के साथ, तुम्हें नजर डालनी है तो प्यार वाली नजर। तो निगाह तक को पाबंद कर दिया गया शफकत और मोहब्बत के साथ। और जुबान जो कि बहुत बोलती है उसके बारे में कहा गया फला तकुल लहुमा उफ़िन, कि वालिदैन को उफ तक नहीं कहना। तो क्या उफ नहीं कहने का मतलब यह है कि उफ नहीं करना मारना है, उफ नहीं करना गाली देनी है? क्या उफ न कहने का मतलब यह है कि उफ न कहो और उनके सामने लान तान करो उनसे? नहीं, उफ न कहने का मतलब यह है कि सबसे कम तकलीफ अगर किसी बात से हो सकती है तो वो बतौर नाराजगी उनकी किसी बात पर उफ कहने से हो सकती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस उफ तक से रोक दिया।
इमाम बैज़ावी ने इस आयत की तफसीर में लिखा कि जब उफ तक से रोक दिया गया तो बाकी तमाम तकलीफ देने वाली चीजों से बदरजे औला रोक दिया गया। तो निगाह को शफकत का पाबंद कर दिया कि निगाह करनी है तो गुस्से से नहीं, प्यार से, और जुबान को उफ तक से रोक दिया। नेकी वालिदैन के साथ करने के लिए निगाह को शफकत का पाबंद किया और बदसलूकी से रोकने के लिए जुबान को उफ तक से रोक दिया। ये दोनों तरफ की हदों को आप देखने जाएं तो इसके दरमियान पूरी जिंदगी हमारी बसी हुई है कि निगाह करो तो शफकत से और उफ तक न करो, करने में यहां तक करो और न करने में यहां तक रुको। करने में प्यार करने में यहां तक से प्यार शुरू कर दो और न करने में उफ तक से बाज रहो। तो इसके दरमियान जो कुछ चीजें हैं वो तो हमें खुद ही समझ जानी चाहिए कि इन क्या चीजें हैं ये। अब देखो बंद दरवाजे खुलते कैसे हैं। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि पुराने जमाने में 3 लोग सफर पर निकले। आज जो शिकवा है, शिकायत है लोगों को, काम शुरू करते हैं तरक्की नहीं होती, किसी ने कुछ करा दिया है या क्या नहीं पता, हजारों किस्म के वसवसे और दरवाजों के बंद, तरक्की की राह में रुकावटें होने के शिकवे शिकायतें। आओ बंद दरवाजों को खोलने का नबवी नुस्खा तुम्हें बता रहा हूं। अल्लाह के रसूल हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि पुराने जमाने में 3 लोग सफर पर निकले। रास्ते में जंगल से गुजरते हुए एक पहाड़ की गार में इन्होंने पनाह ली और रात को जब सोए तो जिस दहाने से गार में गए थे ऊपर से चट्टान सरक कर आ गई और उस दहाने के ऊपर आकर ठहर गई, जिसकी वजह से उनके निकलने का रास्ता बंद हो गया। अब उन तीनों में से एक शख्स ने हाथ उठाए, उसने दुआ की, अल्लाह एक मर्तबा ऐसा हुआ था कि मैं अपने जानवरों का दूध निकालने के लिए गया, तो ए अल्लाह मेरा तरीका ये था कि जब तक मैं अपने वालिदैन को दूध नहीं पिलाता उस वक्त तक मैं अपने बीवी बच्चों और खादिमों को न देता। मुझे एक मर्तबा दरख्तों की तलाश की वजह से घर पहुंचने में ताखीर हुई, लेट हुआ। देखा कि वालिदैन सो चुके हैं, मैं दूध लेकर इनके सिरहाने खड़ा रहा। मेरे बीवी बच्चे मुझसे मांगते रहे दूध, मगर मैंने अहद किया कि जब तक वालिदैन को न पिलाऊं तुम्हें नहीं दूंगा। यहां तक कि वो बेदार हुए, फिर मैंने उन्हें दूध पेश किया। तो ए अल्लाह अगर वो नेकी जो मेरी की हुई है वो तेरी रजा के लिए थी और तेरी बारगाह में मकबूल हुई है, तो ए अल्लाह हमारे लिए इस अंधेरी गार से निकलने का रास्ता बना दे। आज ऐसे अंधेरों में कई भटक रहे हैं और कई ऐसे हैं जिनकी गारों के दहाने पर चट्टानें आकर रुकी हुई हैं। कई ऐसे हैं जिनकी तरक्कियों की राह में रोड़े, रुकावटें, आड़ बन के पड़े हुए हैं। इनके घर में इलाज है और इन्हें पता नहीं। गौर करो, जब उस बंदे ने अपने वालिदैन के साथ जिंदगी में किए हुए उस अमल का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ की, वो चट्टान सरक गई और उनके लिए निकलने का रास्ता पैदा हो गया। तो ये चीज है हमारे यहां। सबसे पहली चीज अगर कोई तकलीफ होती है तो हम तावीज की तरफ जाते हैं। यकीनन तावीज मौसिर हैं, इसका कोई इनकार नहीं। हम अहले सुन्नत हैं, इस पर वक्त आता है तो दलाइल हम ही देते हैं। मगर मेरे भाइयों, सबसे बड़ा तावीज नबवी तालीम है। जिस तालीम को हमें अपनी जिंदगियों में दाखिल करना पड़े और जब वो तालीम हमारी जिंदगियों में दाखिल होगी तो वो तालीम खुद ब खुद अपना असर दिखाएगी।
अब ये वालिदैन के साथ नेक सुलूक पर दरवाजे पर पड़ी चट्टान हट गई। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस सिलसिले में भी एक फरमान है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुनिया के दरवाजे बंद तो क्या नहीं खुल सकते, वालिदैन के साथ नेक सुलूक पर रब जन्नत के दरवाजे खोल देता है। सरकार फरमाते हैं, मन अस्बहा मुतीअन लिल्लाहि तआला फी वालिदैहि अस्बह लहू बाबानी मफ्तूहानी मिनल जन्ना। सरकार फरमाते हैं कि जो अल्लाह की रजा के लिए, और यहां भी एक बात की मैं वजाहत कर दूं जो इस हदीस की शरह में आई है कि ना रिस्क की तलब हो, ना कोई और तुम्हारी नीयत हो, बल्कि हालांकि ये चीजें भी हैं कि तुम वालिदैन के साथ नेक सुलूक करोगे तो रिस्क में बरकत होगी, ये भी हदीस पाक में है, मगर तुम्हारी नीयत वालिदैन के साथ नेक सुलूक से सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा हो। सरकार फरमाते, अगर तुमने अल्लाह की रजा के लिए अपने वालिदैन के साथ नेक सुलूक किया तो सुबह तुम इस हाल में करोगे कि तुम्हारे लिए जन्नत के दो दो दरवाजे खुल चुके होंगे, और तुम्हारे वालिदैन में से अगर कोई एक बाहयात है और तुमने उनके साथ नेक सुलूक किया तो भी यकीन रखो कि अब भी तुम्हारे लिए जन्नत का एक दरवाजा खुला हुआ है। और बाज़ाब्ता बाप के बारे में तो यहां तक सरकार ने फरमाया, अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह फ़इन शिअता फ़अज़ि ज़ालिकल बाब अवी फ़ज़हु। सरकार फरमाते हैं कि बाप जन्नत का बेहतरीन दरवाजा है, अब तू चाहे तो इस दरवाजे को जाये कर दे और चाहे तो इस दरवाजे की हिफाजत कर। तो जो रुकावटें हैं राह की, देखा नहीं कि गार की चट्टान कैसे सरक गई, और ये चट्टान सरक करके निकलने का रास्ता कैसे बन गया, देखा नहीं कि जन्नत के दोनों दरवाजे कैसे खुल जाते हैं, देखा नहीं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाप को जन्नत का बेहतरीन दरवाजा करार दिया। हमने तो इतना पढ़ा है कि जन्नत के करीब रहने वाला बेकरार नहीं होता, जन्नत में बेसुकूनी नहीं, बेकरारी नहीं, जन्नत में लड़ाई झगड़ा नहीं, फसाद नहीं। तो जब माँ के कदम ही जन्नत हैं, जब बाप का वजूद ही जन्नत का बेहतरीन दरवाजा है, तो भला इन जन्नतों के करीब रहने वाला आदमी बेकरार कैसे रह सकता, बेसुकून कैसे रह सकता। और जन्नत से जो जितना दूर रहेगा उतना बेकरार रहेगा, उतना बेसुकून रहेगा। तो जो औलाद इंजॉय लाइफ इंजॉय करने के लिए, अपने दोस्तों की महफिलों में उनके शौक पूरे करने के लिए, अपनी खुश मिजाजी के लिए जो अपने वालिदैन के साथ बदसलूकी नारवा सुलूक बरतते हैं, ऐसे लोग जितनी जन्नत से दूर रहते हैं उतने ही बेकरार रहते हैं। तो ऐसी हमारी न्यू जनरेशन को इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि ये इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा तालीमात है कि तुम्हारे लिए ये जन्नत का बेहतरीन दरवाजा है, तुम्हारे लिए इनके कदमों में जन्नत है, इनसे नेक सुलूक किया तो जन्नत के दोनों दरवाजे खुल जाएंगे। तो जन्नत के करीब रहोगे तो करार में रहोगे, और जन्नत से दूर रहोगे तो बेसुकूनी में रहोगे। अब तुम्हें क्या चाहिए? दुनिया डिप्रेशन का शिकार है, हमें टेंशन है, पता नहीं हमारे दिमाग को क्या हो गया, हमें नींद ही नहीं आ रही है। ये सारी बेकरारियां जन्नत के करीब आने से खत्म हो जाती है। और जन्नत तो अल्लाह ने तुम्हारे घर में रखी है, दूर न रहो।
इनकी इताअत करो, इनकी फर्मा बरदारी करो। इस सिलसिले में एक रिवायत में आपके सामने रखता हूं, इसे सुन करके आपके दिलों में ताजगी पैदा होगी। हजरत सुलेमान अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम, आप जानते हैं कि उनका तख्त हवाओं में उड़ता था। तजरी बि अमरिही, कुरान मजीद में एक मर्तबा तख्त पर उड़ रहे थे, समंदर के ऊपर से आपका तख्त बढ़ रहा था अपनी मंजिल की तरफ। अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने समंदर की तरफ नजर की तो उठती हुई मौजें आपको नजर आई। आपने अपने साथ जो जिन साथी थे उन्हें हुक्म दिया कि समंदर में गोता लगा और देखो यहां क्या चीज है। उन्होंने गोता लगाया तो आकर बताया कि एक सफेद गुंबद नुमा बहुत बड़ा मोती है। सफेद गुंबद नुमा बहुत बड़ा मोती है, क्या किया जाए? का इसे बाहर निकाल कर मेरे सामने लाओ। उस गुंबद नुमा मोती को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने किया गया। आपने उसको देखकर ताज्जुब किया कि इतना खूबसूरत मोती और समंदर में। आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह इसमें क्या है, मैं देखना चाहता हूं। जैसे ही आपने दुआ की वो मोती फटा, अंदर जाने का रास्ता बना। आपने देखा कि अंदर एक नौजवान इबादत में मसरूफ है। आपको उस पर बहुत ताज्जुब हुआ। आपने उसे देखा और देख करके कहा कि तुमने ये मर्तबा कैसे पाया? समंदर में मोती और वो भी इतना खूबसूरत और तुम इसमें बंद हो, ये मर्तबा तुम्हें कैसे मिला? तो कहा कि ये मर्तबा मुझे ऐसे मिला कि मेरी बूढ़ी वालिदा थी, मैं अपनी माँ की बहुत खिदमत करता था, उन्हें अपने कंधों पर सवार रखता था। तो मेरी माँ मेरे लिए एक दुआ करती थी, ए अल्लाह मेरे बेटे को नेक रिस्क अता फरमा और उसको ऐसा ठिकाना अता फरमा जो ना आसमान में हो ना जमीन में हो। तो मेरी वालिदा के इंतकाल के बाद मैं इस समंदर के करीब आया। तो मैंने समंदर में जब करीब पहुंचा समंदर के, तो मैंने देखा कि बहुत बड़ा मोती है। मैं इसके करीब आया तो मुझे देखते ही ये मोती फट गया। मैं अंदर दाखिल हुआ तो फिर ये मोती बंद हो गया। उसके बाद से मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ हूं, आसमान पर के जमीन पर। बस मैं इस मोती के अंदर ही हूं और मुझे इसमें रिस्क मिल जाता है। मेरी माँ ने दुआ की थी इसे नेक रिस्क देना, तो मुझे इसमें नेक रिस्क मिलता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो नेक रिस्क तुम्हें इसमें कैसे, कहां से मिलता है? कि जब भी मुझे भूख लगती है तो इस मोती के अंदर एक दरख्त निकलता है, उस दरख्त पर फल नजर आते हैं, उन फलों को मैं खाता हूं, मेरी भूख मिट जाती है। जब प्यास लगती है तो इसी मोती के अंदर पानी का चश्मा बहता है, जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा और बर्फ से ज्यादा ठंडा। मैं पीता हूं तो सैराब हो जाता हूं। तो और जब मेरी भूख और प्यास मिट जाती है तो फिर ये चश्मा और दरख्त गायब हो जाता है और मैं इबादत में मसरूफ हो जाता हूं। मैं साल हा साल से इस मोती के अंदर हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये मंजर देखा, आपने बहुत ताज्जुब किया। उसके बाद आपने दुआ की, वो अंदर चला गया, फिर वो मोती पैक हो गया और फिर उस मोती को समंदर के अंदर रख दिया गया। मेरे दोस्तों, क्या गौर करने वाली बात ये नहीं है कि माँ की दुआ की वजह से मरने के बाद तो जन्नत है ही है, माँ की दुआ की वजह से जीते जी भी रब ऐसी जन्नत अता फरमा देता है। दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा, बर्फ से ज्यादा ठंडा, ये खूबियां तो जन्नत के पानी की हैं। और दरख्तों पर लगे फल कुदरती तौर पर
गैबी तौर पर पहुंचाया जाना, क्या ये जन्नती होने की अलामत नहीं है? तो मेरे दोस्तों, मरने के बाद, इंतकाल के बाद जन्नत ये तो जरूर है वालिदैन की इताअत गुजार के लिए, लेकिन वालिदैन के इताअत गुजार को अल्लाह जल्ला मजदूहुल करीम जीते जी भी जन्नत के नजारे दिखा दिया करता है। तो हमें भी अपने वालिदैन की इताअत करनी चाहिए, इनकी फर्मा बरदारी करनी चाहिए। इस सिलसिले में मैं 2-3 रिवायतें अर्ज करके फिर बात खत्म करूं। ये जो किताब इस वक्त मेरे सामने, ये किताब खुद मेरी अपनी लिखी हुई है और अल्लाह के फजल से ये आज ही जारी हुई है और ये 49 यानी 49वीं किताब है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये मेरे सामने खुद यही किताब हुकूक वालिदैन जो मेरी अपनी अल्लाह की तौफीक से लिखी हुई है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इस पर एक काम ये भी करेंगे। कुछ साथियों का ये भी तकाजा था कि इसको वॉइस में ट्रांसलेट किया जाए किताब को, कुछ का ये भी तकाजा है कि इन किताबों को गुजराती जुबान में ट्रांसलेट किया जाए। तो इंशाअल्लाह ये काम भी जल्द होगा। अब गौर करें कि वालिदैन की इताअत पर ये सब कुछ है। एक नजर रहमत और प्यार वाली करने पर एक मकबूल हज, 100 बार करो दिन में तो 100 मकबूल हज, और उफ कहने तक से रोक दिया गया। और तुम इनके साथ नेक सुलूक करोगे तो जिस तरह गार वाले की गार में मुसीबत की घड़ी में वालिदैन के साथ की हुई नेकी काम आई, हमें भी काम आएगी। तो इन बातों को याद रखो। अब वालिदैन की अगर नाफरमानी की तो क्या? अल्लाह, हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबाइर, क्या मैं तुम्हें बड़े बड़े कबीरा गुनाहों की खबर न दूं? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, और दूसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया उकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना। ये कबीरा गुनाहों में भी बड़ा कबीरा गुनाह। अब वालिदैन की नाफरमानी किस तरह होती है? हमारे आका अलैहिस्सलाम सहाबा किराम के अंजुमन में तशरीफ फरमाए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिनल कबाइरी शत्मुर रजुली वालिदैहि, कबीरा गुनाहों में एक बड़ा कबीरा गुनाह माँ बाप को गाली देना। तो सहाबा किराम ने अर्ज किया, हल यश्तिमुर रजुल वालिदैहि, हुजूर क्या औलाद अपने वालिदैन को भी गाली दे सकती है? इस हदीस की शरह में यह बात लिखी कि अरब के जमाने जाहिलियत में भी दूसरे गुनाह बड़े बड़े भी थे, मगर माँ बाप को गाली देने वाला गुनाह नहीं था। इसलिए इन्हें ताज्जुब हुआ, इन्होंने ताज्जुब के साथ पूछा कि क्या औलाद होकर वालिदैन को गाली दे सकती है? तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फिर वजाहत की कि वालिदैन को गाली किस तरह देंगे। मेरे भाइयों, यूं तो उफ कहने से रोक दिया गया, तो फिर जो जाहिरी सीधी सीधी गाली है उससे भी रोक दिया गया। मगर यहां हुजूर गाली देने का एक दूसरा फलसफा बता रहे कि औलाद वालिदैन को गाली कैसे देगी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नाम यसुब्बु अबर रजुली फयसुब्बु अबाहु व यसुब्बु उम्महु फयसुब्बु उम्महु, ये किसी के बाप को गाली देगा तो कोई इसके बाप को गाली देगा, ये किसी की मां को गाली देगा तो कोई इसकी मां को गाली देगा। सरकार ने फरमाया, यूं लोग अपने माँ बाप को गालियां दिलवाएंगे, ये भी कबीरा गुनाहों के मुर्तकिब है। यानी तुम्हें सीधे सीध गाली देना ये तो हराम हराम ही है, मगर तुम किसी के माँ बाप को गाली देकर भी अपने माँ बाप को गाली न दिलवाओ, यहां तक रोक दिया गया। तो अगर कोई सीधे सीध गाली देने से बचता भी होगा
तो पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, दूसरे बड़े बूढ़े बुजुर्गों को, जवानों को गालियां देकर अपने वालिदैन को गालियां दिलवा रहे हैं। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी हदीस में आगे फरमाया कि इसी तरह से लोग अपने वालिदैन पर लान तान करेंगे। पूछा गया कैफ़ यलअनु रजुलु वालिदैहि, हुजूर कोई शख्स अपने वालिदैन पर लानत कैसे करेगा? हुजूर ने कहा ये किसी के बाप को लानत करेगा तो कोई इसके बाप पर लानत करेगा, ये किसी की माँ को लानत करेगा तो कोई इसकी माँ पर लानत करेगा। तो तुम्हें डायरेक्ट अपनी जुबान से वालिदैन को तकलीफ पहुंचाने के लिए तो उफ तक से रोक दिया गया। तो लान तान, गाली गलोच, इससे तो जाहिर सी बात है रोक दिया गया। मगर तुम्हें माँ बाप को गाली देने वाला सबब बनने से भी बचना है कि तुम किसी के माँ बाप को गाली दो तो ऐसा भी ना करो कि कोई फिर पलट करके तुम्हारे वालिदैन को गाली दे। आखिर ऐसा करोगे तो ये भी वालिदैन को गाली तुम ही तो दिलवा रहे हो। इस तक से रोक दिया गया। अल्लाह के रसूल हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया अगर तुमने सुबह इस हाल में की कि तुम्हारे वालिदैन तुमसे नाराज है तो समझ जाओ कि तुम्हारे लिए जहन्नम के दोनों दरवाजे खुल गए हैं, और एक नाराज है तो एक जहन्नम का दरवाजा खुला हुआ। कितनी खतरनाक बात है। अब मैं आखिर में एक रिवायत सुनाकर गुफ्तगू को खत्म करता हूं। हजरत सैयदना अवाम बिन हौशिब रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये मशहूर ताबई हैं और खुद फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं किसी मोहल्ले से गुजरा और कब्रिस्तान उस मोहल्ले से जुड़ा हुआ था। जब मैं वहां से गुजरा तो असर की नमाज के बाद का वक्त हो चुका था। मैंने अचानक देखा कि उस कब्रिस्तान में एक कब्र शक हो गई, फटी। उसमें से एक शख्स निकला जिसका जिस्म तो इंसानों वाला था मगर चेहरा गधे की तरह था। उसने चंद मर्तबा चीख मारी, गधे की तरह चिल्लाया, फिर कब्र के अंदर चला गया। जब मैं गुजर रहा था मोहल्ले से तो मुझे एक बड़ी बी ने कहा कि ये कब्र का जो मंजर देखा ये इसी बूढ़ी औरत का बेटा है। कि आखिर इस पर ऐसा अजाब क्यों है? का जब ये शख्स घर की तरफ पलटता था शाम को शराब पीकर नशे में, तो उसकी माँ उसको नसीहत करती और कहती बेटा अल्लाह से डर, आखिर कब तक ऐसा करता रहेगा? तो वो माँ को ये कहता था क्या गधे की तरह चीख रही हैं? तो जब से ये मरा है तब से असर बाद रोजाना कब्र से ये मुंह बाहर निकाल कर गधे की तरह चीखता है और उसकी शक्ल गधे की शक्ल में तब्दील कर दी गई। आज लोगों की जुबानें वालिदैन के सामने बहुत चलती हैं, बेफिक्र हैं, चूंकि दीन नहीं, दीन का इल्म नहीं और गफलत के ऐसे दिल के ऊपर पर्दे पड़े हुए हैं कि इन्हें कोई चीज सुझाई नहीं देती है। तो अफसोस है ऐसे मुसलमानों पर जो दीनी इल्म से दूर हैं। इल्म जहां आता है वहां अल्लाह का डर पैदा होता है, वहां खशियत इलाही पैदा होती है। अब उफ कहने वाले, गाली देने वाले, लान तान करने वाले या गालियां दिलवाने वाले इस वाक़े से इबरत पकड़े। शक्लें बदल दी गई कब्र में तो क्या करेंगे, कैसे अपना बचाव कर सकेंगे? तो मेरे भाइयों, अपने वालिदैन अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। उलमा के हाथ चूमते हो, पीराने तरीक़त के चूमते हो, जरूर चूमो। मज़ारात को बोसा देते हो, जरूर दो। मगर घर से निकलते वक्त रोजाना वालिदैन के हाथों को भी बोसा दो, इनकी दुआएं लेकर निकलो। चूंकि हर जगह तुम्हें नीयतों का फतूर नजर आ सकता है, मैं ये नहीं कहता होती ही है, मगर माँ बाप की दुआएं खालिस मुखलिस दुआएं होती हैं।
शायद आप मेरे करीब आए और मेरे दिल में आपकी दुनिया से मतलब हो, शायद आप मेरे करीब और आपके दिल में मेरे करीब आने से दुनिया की मतलब हो, मगर वालिदैन अल्लाह का वो साया है जमीन के ऊपर जिनके दिल में औलाद से मोहब्बत खालिस और खालिस ही होती है, जिसमें बेगरज मोहब्बत होती है। तो फिर वहां दस्तबूसी करो, वहां दुआएं लो, उनके करीब रहो। वो किन चीज़ों से खुश होते मेरे भाइयों? बीवी को कौन सा खाना पसंद है, बच्चों को कौन से केक पसंद है, ये तुम्हें खबर है? वालिदैन को क्या पसंद है ये खबर ही नहीं। घर में भी आते हैं तो छुप छुपा कर लेकर जाते हैं कि इन्हें खबर ना हो। वालिदैन एक ऐसी अल्लाह की नेमत है जो तुम्हारे थोड़े अच्छे सुलूक से बहुत ज्यादा राजी हो जाते हैं। तुम थोड़ा इनसे अच्छा सुलूक करना शुरू करो और अल्लाह के फजल से आप करते ही होंगे। मगर मेरा और आपका फर्ज सिर्फ ये नहीं है, हमें अपनी औलाद को भी सिखाना है। और हुजूर अलैहिस्सलाम का ये फरमान है, खुलासा ये है कि जो ये चाहता है कि उसकी औलाद उसके साथ अच्छा सुलूक करे, वो अपने वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करे। वरना फिर हर खुतबे में जुमा में इमाम पढ़ते हैं, कमा तदीनु तुदान, जैसा करोगे वैसा किया जाएगा। एक शख्स अपने बाप को लेकर समंदर के करीब आया ताकि डुबो कर मार दे, तो उस बूढ़े बाप ने कहा मुझे यहां न डुबोना, फला जगह ले चलो। कहा ऐसा क्यों? कहा मैंने अपने बाप को वहीं डुबोया था। उसका जमीर जाग गया, उसको लेकर घर वापस आ गया। कहा मैं अगर तुमने डुबोया था तो मैं तुम्हें लेकर आ गया, मैं भी तुम्हें डुबाऊंगा तो कल मुझे भी यहीं डुबा दिया जाए। तो मेरे भाइयों बेदार हो जाओ, घर में वालिदैन के साथ शफकत का सलूक करो, फिर देखना इनके हाथ उठेंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक। मैंने एक दूसरी किताब लिखना भी शुरू कर दिया है, तकरीबन वो भी आधी हो चुकी है, कि बादे इंतकाल वालिदैन के हुकूक क्या है। वालिदैन इंतकाल कर जाए तो कुछ लोग समझते हैं ना, अब तो रजिस्टर बंद हो गया, अब तो क्या करना, घर में है ही नहीं वो, अब क्या सुलूक करें। इसके ऊपर मेरे 2 खिताब हमारे चैनल पर भी मौजूद हैं और इंशाअल्लाह अगर हाफिज शब्बीर साहब का हुक्म होगा तो आइंदा के इज्तिमा के अंदर इंशाअल्लाह वालिदैन की वफात के बाद उनके कौन से हुकूक हैं, इंशाअल्लाह उस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। तो आप इन बातों को याद रखें, अमल करें। घरों में आज घर जाकर आपको पूछें या न पूछे तो भी घर वालों को बताओ, यार आज मैं गया था, मैंने ऐसा ऐसा सुना। इसी बहाने से घर में कुछ तो अल्लाह रसूल की बातें होगी, तो कुछ तो खैर के दरवाजे खुलेंगे। दोस्तों की अंजुमन में बैठो, वहां भी बताओ, तुम्हारे दोस्त तुम्हें परेशानी सुनाते हैं, यार मैं परेशान, यार मैं मुसीबत। उसको वो हदीस सुनाओ 3 मुसाफिरों वाली कि हुजूर ने बताया ये गार के दहाने पर पड़ी चट्टान सरक गई और इनके लिए निकलने का रास्ता बन गया, तो तू भी ये कर, तेरे लिए भी रास्ता बन जाएगा। हमने ऐसे दर्जनों लोगों को देखा है कि जिन्होंने हमारे इज्तिमा में बैठकर बातें सुनी, अमल किया और उसका फिर रंग उन्हें नजर आया तो उन्होंने फोन करके हमारा शुक्रिया अदा किया। हमने कहा शुक्रिया हमारा नहीं, हम सब मिल करके उस मोहसिन आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुक्र गुजार हैं जिन्होंने हमें अपनी गुलामी में ले लिया। शुक्र तो हमें उस नबी रहमत का करना। तो मेरे भाइयों आप भी अपने दोस्तों को बताओ ये बातें। दुनिया बहुत परेशान है, लोग बहुत टेंशनों में, डिप्रेशनों में रहते हैं। आपकी 2 मिनट की बात से अगर किसी का टेंशन दूर हो जाए, ऐसा समझो कि आपने किसी की जान बचा ली। हम तो इसी फिक्र में घूम रहे हैं और आप तक अल्लाह रसूल के पैगामात पहुंचा रहे हैं। दिलों की तख्तियों पर महफूज करो, अमल की कोशिश करो। अल्लाह तबारक व ताला मुझे आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।